संस्कारों की बार बार चर्चा होती है इस मंच के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से। उसका तात्पर्य यही है कि हम संस्कारवान हो जाएं, तो सारे लोग, वर्ण व्यवस्था तो हमारी 1 2 3 4 क्रम में रहेगी, लेकिन वर्ण व्यवस्था संस्कार छोड़ करके हम उच्चतोत्तर शूद्र से लेकर के वैश्य हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं और ब्राह्मण को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण को प्राप्त करके हम देवता बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं। और प्रत्यक्ष में हम लोग देखते भी हैं कि ऋषि कहाँ से आए, देवता कहाँ से बन के गए। हमारे आपके घर परिवारों में से जिनका शुभ श्रेष्ठ अच्छे कर्म रहे हैं, जिनके मार्ग अच्छे मार्ग पर चलने वाले रहे वेदुक प्रणाली पर, वो उन्हीं लोगों के ऊपर हमारे संस्कार अच्छे पड़े और वो भगवान राम बन गए, भगवान कृष्ण बन गए, योगीराज कृष्ण बन गए। और महापुरुषों में देख लीजिए आप, विवेकानंद हुए, रामकृष्ण जी हुए, राम तीर्थ जी हुए, दयानंद जी हुए, ये कहाँ से चल के आए? हमारे इन्हीं परिवारों में। लेकिन उन परिवारों के माध्यम से जब उन बच्चों के ऊपर श्रेष्ठ आचरण के द्वारा अच्छे संस्कार डाले गए तो वो उच्चता को प्राप्त करते चले गए। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा जो ब्राह्मण का कर्तव्य है उससे च्युत नहीं हो। मनुस्मृति में कहा गया है, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहम च ब्राह्मण। वही गीता का मैं आपको बताऊं, चारों वर्णों में शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चाप पलायनम क्षत्रिय के लिए कहा गया है। फिर कहा गया है कृषि को रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम और परचर्यात् कम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो उसका कारण ही यही था कि हम एक, अगर हमारा भाई, हमारा एक समाज का कोई व्यक्ति अगर शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सका है, वो पारिवारिक समस्या रही हो, चाहे उसके स्वयं की पूर्वजनों के कृत्य ऐसे उभर कर आए हों, वो उसने शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई, तो वो शूद्र। जी आ रही है। हाँ, व्यासनंदन जी आ गए हैं और हम चाहते 5 मिनट का समय अच्छा है जी, आपके पास। व्यासनंदन जी 5 मिनट का समय। स्वागत है, शास्त्री जी का स्वागत है। आइए व्यासनंदन जी, 5 मिनट का समय है आपके पास। इसी विषय के अंतर्गत बोले कि अन्य विषय जो आपके मन में हो वो बोल दीजिए जी। मैं तो संस्कार का भी पूरा नहीं कर सका हूँ ना, थोड़ा संस्कार पर ही बोल देता हूँ। चलिए 5 मिनट में संस्कार निपटा दीजिए, जो भी निपट जाए आपका जी। ठीक है। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम शांति शांति शांति। आज के इस प्रत्येक दिन की भांति आर्यों के महाकुंभ में कार्यक्रम के संचालक मित्रवर आर्यत्न लखनलाल आर्य जी, हमारे इस कार्यक्रम के सानिध्य के रूप में प्रधान माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित विद्वत मंडल, मातृशक्ति देवियों एवं सज्जनों। चूंकि कार्यक्रम अभी जो चल रहा था वो वर्णाश्रम व्यवस्था की ओर था, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि हमारी संस्कार की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो, क्योंकि संस्कारों के बिना आश्रम नहीं चल सकता। संस्कार यदि हमारे दृढ़ होंगे तो हम आश्रम की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला पाएंगे। हमारा 13वां संस्कार विवाह, जिसके अंदर विशेष प्रकार से वहन करने की योग्यता क्षमता को रखने की बात आई है, और साथ ही साथ वानप्रस्थ संस्कार जो है उसके बाद आरंभ होता है। गृहस्थ आश्रम की पूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत उसे सामाजिक जीवन जीने का पूर्ण दायित्व मिलता है। उत्तम संतान उत्पत्ति करने के बाद जब संतानें बड़ी हो जाती हैं और वह दादा या नाना के स्थान पर पहुंच जाता है, तब उस स्थिति में वानप्रस्थ संस्कार का समय होता है। अर्थात महर्षि दयानंद लिखते हैं कि पुत्र का भी पुत्र हो जाए तब वानप्रस्थ का प्रारंभ माना जाता है, उस समय उसकी अवस्था आती है। तो निश्चित ही वन की ओर गमन का मतलब है एकांतवास की ओर जाना। हम आश्रम व्यवस्था को यदि देखें तो ब्रह्मचर्य जंगल में बीतता था, उनकी अध्ययन प्रणाली में बीतता था। गृहस्थ जो है वो शहरों में
या घरों में आते थे। फिर वानप्रस्थ भी एकांतवास और संन्यास भी समाज के अंदर घूमते हुए एकांतवास ही था। इस तरह से जीवन का 3 भाग वन गुल्मों में स्वस्थ जीवन बिताने का संकेत था। इसलिए उनकी आयु भी उस समय लंबी होती थी, लोग कम से कम 100 वर्ष बिल्कुल जी लेते थे। लेकिन आज हमारी पर्यावरण की इतनी दुर्दशा है कि सारा पर्यावरण आज इतना दूषित हो रहा है, इसलिए यज्ञ की परिपाटी को अधिक से अधिक चलाना चाहिए, जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित खत्म हो और पर्यावरण परिशोधन होता रहे। इसलिए आश्रम की व्यवस्था के अंदर वानप्रस्थ जीवन बिताने का संकेत है, अर्थात वन की ओर गमन करने का मतलब है एकांतवास। और इसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ नियमित रूप से करना पड़ता है। पंच महायज्ञों में ये देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्योपासना और अग्निहोत्र प्रत्येक दिन करना है। स्वाध्याय करते हुए अपने आश्रम की व्यवस्था को और अपने ज्ञान को सुदृढ़ करने का पूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए वानप्रस्थ जीवन अपने आप में बड़ा महान है और इसके करने से जीवन में व्यक्तित्व की वृद्धि होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसके साथ ही साथ जो संन्यास आश्रम है वह 15वां संस्कार है, जिसके द्वारा व्यक्ति 3 ऐषणाओं का त्याग कर लेता है, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। वित्तैषणा से आशय है धन की अब इच्छा नहीं रही, हम उसके प्रति लोलुप नहीं रहेंगे। पुत्रैषणा, पुत्र की इच्छा से हम अपने घर में नहीं रहेंगे, बल्कि हम पूरे संसार के लोगों के पुत्र को ही अपना पुत्र समझेंगे। अर्थात वह एक से अनेक की ओर जाता था, वह समाज से पूर्ण व्यापकता को प्राप्त करके परिव्राजक बन जाता था, इसलिए उसका दायित्व तो बहुत बड़ा हो जाता था। इसलिए वहां वित्तैषणा का भी भाव आया है कि वह धन के लोलुपता से ऊपर उठ जाता था और पुत्र आदि की ऐषणाओं से भी ऊपर उठता था। और लोक की ऐषणाएं जो अत्यंत कम लोगों को छूट पाती है, अर्थात अपनी प्रसिद्धि की इच्छा, अपने नाम की इच्छा, इसको भी संन्यास में त्यागना पड़ता है। महर्षि देवदयान जी महाराज ने संन्यास आश्रम को उस आश्रम के समान माना है जिसके सत्याप्रकाश के पंचम सुमोल्लास को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट दिया है कि वह कितना परिव्राजक होता था और वह स्वावलंबी जीवन बिताने की पूर्ण सामर्थ्य को रखने के लिए आगे बढ़ता था। इसलिए कहा कि वस्त्र, उसको पीने खाने रहने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, अपने ढंग की स्वतंत्रता थी और उसकी वह विशेष पूर्वक ध्यान देते हुए आगे बढ़ते थे। इसलिए उसमें स्पष्ट लिखा है कि दृष्टि पूतंग नश्येत पातंग वस्त्र पूतंग जलं पवेत सत्य पूतंग वदेत वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। अर्थात वह सन्यासी जो जल पीते थे वो वस्त्र से छान करके जल पीने का मतलब था कि शुद्ध जल का पान करना। सत्य को सत्यपूतंग वदेत वाक्यम, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलने की बात सन्यासी के लिए आया है। और दृष्टिपूतंग, दृष्टि को पवित्र करके पग धरने की बात आई है। इसका मतलब था कि उसके मार्ग अच्छे हो, दृष्टि अच्छी हो, वाणी अच्छी हो, तभी वो सत्य मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है। ऐसा जो सन्यासी होता है वह निश्चित रूप से सबके कल्याण को करने वाला होता है। लेकिन आज के परिवेश में सन्यास का लोगों ने समझा कि काम काज अब नहीं करना है। जैसे लोग समझते राजनीति से वो सन्यास ले लिए तो राजनीति का काम छोड़ दिया, खेल से सन्यास ले लिए तो खेल का काम छोड़ दिया। लेकिन यहाँ वैदिक आश्रम व्यवस्था में संस्कार के ऊपर जो यहाँ पर वानप्रस्थ संस्कार है वह छोड़ने का नहीं है, बल्कि और ज्यादा काम करने का है। समाज के लिए जीना है, अपने शरीर का भी, इस पिंड का भी दान करने की बात आई है। अर्थात वह पिंड अब घर के लिए नहीं रहा, बल्कि यह पिंड संसार के लिए रहा, परिव्राजक बन के घूमने का रहा। तो ये भाव था एक से अनेकत्व की प्राप्ति। एकोम बहुश्यामः की चर्चा जो आई हमारे शास्त्र में, अर्थात हम एक से अनेक हो जाएं, अर्थात हमारी मान्यता जो है वह विकसित हो और हम घर से स्वार्थ से हटकर परमार्थ की ओर जाएं।
यह वानप्रस्थ जीवन का प्रतीक था। और इसी क्रम में जब वह पूर्ण आयु को प्राप्त करने के बाद शरीर छूट जाता था तो वह अंत्येष्टि संस्कार की ओर जाता था, जो 16वां संस्कार है। अंत्येष्टि का मतलब अंतिम इष्टि, इष्टि में यज्ञ कहते हैं, अंतिम यज्ञ को प्राप्त करना, जीवन के अंतिम इस यज्ञ पे को। कल आपकी चर्चा होगी और विस्तार जीवन के इसी अंतिम यज्ञ को। आता जी जी इस पे कल चर्चा होगी विस्तार पूर्वक जी। कल 15 मिनट के समय में होगी, ये 5 मिनट में नहीं हो पाएगी अब। इस पे ठीक कल है, आप बहुत अच्छा। डिटेल- तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मैंने 2 महत्वपूर्ण, संस्कारों पर चर्चा कर दी है, कल अंत्येष्टि पर चर्चा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण